हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज मैं लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 12 फ्रॉम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है। आज का लेक्चर भी बिल्कुल सिंपल होगा, आसान होगा, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे सीड के बारे में, डाइकॉट सीड के बारे में और मोनोकॉट सीड के बारे में। ठीक है। और हमने लास्ट लेक्चर्स में कुछ टॉपिक्स छोड़े, जैसे कि सिमेट्री ऑफ ओवरी एंड पोजिशन ऑफ ओवरी। ये भी हम इसी लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। ठीक है। क्योंकि ये इसका कंसेप्ट थोड़ा आने वाले लेक्चर फैमिलीज में इसका आ जाएगा थोड़ा थोड़ा, तो उस वजह से इसको पढ़ना अभी ज़रूरी है। ठीक है। तो अपना टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं विद सीड। सबसे पहले अगर हम सीड के बारे में जाने, सीड क्या होते हैं। सीड होते हैं राइपेनिड ओव्यूल्स। क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं राइपेनिड ओव्यूल्स या मैच्योर ओव्यूल्स फॉर्मड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है। और ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट। देखो, आपने मान लो एप्पल खाया, ठीक है। एप्पल के अंदर आप देखते हो वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो एक्चुअल में होते हैं सीड्स। ठीक है। वो जो सीड्स होते हैं ना, फर्टिलाइजेशन से पहले वो होते हैं ओव्यूल्स। जो ही फर्टिलाइजेशन होती है, ये सीड्स ट्रांसफर किस में हो जाते हैं? दे आर चेंज्ड इनटू द सीड्स। ठीक है। और ये बन जाता है मैच्योर स्ट्रक्चर्स। ठीक है। ये मैच्योर स्ट्रक्चर्स होते हैं, या जिनको हम कहते हैं राइपेनिड ओव्यूल्स। ओके। और उसके बाद जो आप बाहर से वो फ्रूट खाते हैं, वो क्या होता है एक्चुअल में? वो होता है एक्चुअल में राइपेनिड ओवरी। ओके। ओवरी के बारे में, हम फ्रूट के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। हमने कहा था उस लेक्चर में भी, हमने कहा था जो फ्रूट होता है इट इज अ राइपेनिड ओवरी, एंड ओव्यूल्स जो होते, सीड जो होते, दे आर राइपेनिड ओव्यूल्स। ओके। हमारा जो सीड होता है ये बना होता है सीड कोट का और बना होता है एम्ब्रियो का। बेटा, किस किस चीज का बना होता है? एक तो बना होता है सीड कोट का और बना होता है एम्ब्रियो का। सीड कोट की बात अगर करें, सीड कोट का मतलब होता है कवरिंग। ठीक है। सीड कवरिंग। ठीक है। यानी कि हमारा जो सीड होते हैं, एक तो सीड कोट का बना होता है, सीड कवरिंग का बना होता है और बना होता है एम्ब्रियो का। ठीक है। हमारा जो सीड कोट होता है ये बना होता है फ्रॉम द इंट्यूगमेंट। देखो, ओव्यूल की जो कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं इंट्यूगमेंट। ठीक है। इंट्यूगमेंट किसको हम कहते हैं? ओव्यूल की कवरिंग को। जो ही फर्टिलाइजेशन होती है ये बनाता है सीड कोट, यानी कि सीड की कवरिंग बनाता है। बात समझ आ रही है? ओके। सीड जो होता है या तो इसके पास एक कवरिंग प्रेजेंट होती है या तो इसके पास दो कवरिंग्स प्रेजेंट होती है। अगर सीड बियर करता है खाली एक कवरिंग, बात समझ आ रही है? अगर उसके पास खाली एक कवरिंग प्रेजेंट होगी तो वो होगी आउटर वाली कवरिंग, जिसको हम कहते हैं टेस्टा। ठीक है। और जब इसके पास दो कवरिंग प्रेजेंट होंगे तो एक होगी इसके पास टेस्टा और होगी टैगमिन। टेस्टा जो होगी ये आउटर साइड से प्रेजेंट होगी, ये वाली कवरिंग, और जो टैगमिन होगी ये इनर साइड से वाली, इनर साइड वाली कवरिंग होगी। बात समझ आ रही है? सीड की स्टडी को हम कहते हैं सुपरमोलॉजी। बेटा, क्या कहते हैं? सुपरमोलॉजी। ये जो स्पर्मोलॉजी है इट इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ सीड। ओके। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडोनस सीड। ठीक है। डाइकोटिलेडोनस सीड के बारे में हमने बात करनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इसमें हम तीन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं: सीड कोट, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। क्या होता है डाइकोटिलेडोनस सीड में? सबसे पहले आता है सीड कोट। सीड कोट क्या होता है? प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ठीक है। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि कहां से बनी होती है? इट इज फॉर्मड फ्रॉम द इंट्यूगमेंट ऑफ ओव्यूल। बात समझ आ रही है? ओके। ये दो लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? दो लेयर होती है। आउटर लेयर कौन सी होती है इसकी? टेस्टा होती है, और होती है इनर लेयर होती है टैगमिन। बात समझ आ रही है? ओके। हमारा जो सीड होता है, आपको पता होता है ये जो सीड होता है किसके अंदर प्रेजेंट होता है? फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। सीड और फ्रूट के दरमियान एक कनेक्शन होता है। ठीक है। एक कनेक्शन होता है, इसी कनेक्शन के थ्रू ये आपस में अटैच्ड रहते हैं। ठीक है। या सिंपली मैं ऐसे बोलूं, सीड्स आर अटैच्ड टू फ्रूट विद द हेल्प ऑफ अ कनेक्शन, दैट कनेक्शन इज टर्म्ड एज हाइलम। बात समझ आ रही है? इस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? हाइलम। ओके। हाइलम के नीचे एक छोटा सा पोर होता है, एक छोटा सा पोर होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। बेटा, क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। इट्स अ स्मॉल पोर प्रेजेंट बिलो द हाइलम। ठीक है। और ये किसके लिए होते हैं माइक्रोपाइल? ये होते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक है। या हम कह सकते हैं फॉर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। उसके बाद है एम्ब्रियो। ठीक है। हमारा जो एम्ब्रियो होता है ये कंसिस्ट कर रहा है यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है। और एक तो इस एम्ब्रियो के पास होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है। और होते हैं दो कॉटलेडन्स। ठीक है। कॉटलेडन्स दो इसके पास होते हैं। जो कॉटलेडन्स होते हैं दे आर फ्लैशी एंड फूड रिजर्व मटेरियल्स। क्या होते हैं? ये फ्लैशी और फूड रिजर्व मटेरियल्स होते हैं। ठीक है। ओके। और हमारे एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होती है इसके दो साइड से होते हैं, एक साइड से होते हैं रेडिकल, दूसरा साइड होता है पिल्यूमल। मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ।
पहले देखिए, आपको पता है ये हमारा सीड है, ये इसकी सीड कोट है। सीड के पे हमने भी बोला कि ये क्या होता है, सीड कोट होती है, कवरिंग होती है, जिसके पास एक कवरिंग होती है टेस्ट और इसके पास दो कवरिंग होती है टेस्ट और टैगमेन। टेस्ट इज द आउटर एंड टैगमेन इज द इनर साइड कवरिंग। ओके, वो आपको पता है। उसके बाद हमने क्या बोला, सीड कोट किसके लिए होती है, ये होती है फॉर द प्रोटेक्शन। ठीक है, ये किसके लिए होती है, फॉर प्रोटेक्शन, हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये बचाती है। ठीक है, कोई भी अगर कोई डेंजर होगा बाहर से, ये सीड कोट इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा था, हमने कहा था एक स्कार होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं हाइलम। ठीक है, हाइलम के थ्रू ही अटैचमेंट होता है हमारे सीड का, किसके साथ, फ्रूट के साथ। उसके बाद हमने कहा था एक छोटा सा पोर होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, ये किसके नीचे प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट बिलो द हाइलम। बात समझ आ रही है, बिलो द हाइलम देयर इज अ पोर टर्म्ड एज द माइक्रोपाइल। इसके थ्रू क्या होता है, इनटेक ऑफ O2 एंड H2O। ओके, उसके बाद हमने कही थी बात एंडोस्पर्म के बारे में। ठीक है, अब हमने बात करनी है एंडोस्पर्म के बारे में। एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है रिजर्विंग टिश्यू इन सम सीड्स सच एज कैस्टर, यानी कि फूड रिजर्विंग टिश्यू होता है जहां पे रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है कुछ सीड्स में, जैसे कि हमारे पास कैस्टर हो गया। ठीक है, इनके पास ये प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ सीड्स है जिनके पास ये प्रेजेंट नहीं होता है। हमारे पास कुछ सीड्स होते हैं जिनके पास, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके पास ये प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे कि बीन्स हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया। ऐसे टाइप को सीड्स को हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स या एक्स अल्बोनमस सीड्स। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था हमारा जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, एम्ब्रियो होता है, ये बियर करता है, ये बियर करता है, एक तो करते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये वाली एक्सिस। ठीक है, और करते हैं दो कॉटलिडन्स को बियर। ठीक है, ओके, उसके बाद हमने कहा था जो हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, इसकी एक साइड से होता है प्लिमूल और एक साइड से होता है रेडिकल। रेडिकल मैंने आपको बताया है कि रेडिकल जो होता है, रेडिकल से कौन सा पार्ट निकलता है, रेडिकल से निकलता है हमारा रूट, और प्लिमूल से क्या निकलता है, हमारा स्टम। ये मैंने पहले ही आपको समझाया जब हम रूट और स्टम पढ़ रहे थे बेटा, फिर से मैं समझाता हूं। एम्ब्रियो से ही क्या निकलता है, एम्ब्रियो के पास क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सेस होती है और होते हैं दो कॉटलिडन जो कि फ्लशी होते हैं। ठीक है, जिनके पास फूड रिजर्व प्रेजेंट होता है, और ये हमारे डाइकॉट्स में, डाइकॉटिलेडनस सीड में कितने होते हैं, दो होते हैं नंबर में। बात समझ आ रही है, ओके। एम्ब्रियोनल एक्सेस की एक साइड से होता है पिलिमल, दूसरे साइड से होता है रेडिकल। पिलिमल साइड से क्या निकलता है, स्टेम निकलता है, और रेडिकल साइड से रूट निकलता है। ओके, उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलेडनस सीड। ठीक है, यहाँ पे आपको पहले आप थ्योरी की ओर नजर रखिए। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे सीड में, हमारे मोनोकॉट वाले सीड में खाली एक कॉटलिडॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्क्यूटलम। क्या कहते हैं, स्क्यूटलम। ठीक है, एक यहाँ पे कॉटलिडॉन प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्क्यूटलम, जो कि लार्ज होता है और होता है शील्ड शेप्ड। बात समझ आ रही है, शील्ड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, एक कॉटलिडॉन यहाँ पे प्रेजेंट होता है सीड में, जिसको हम कहते हैं स्कलटम, और वो क्या होता है, शील्ड शेपर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एंडोस्पर्म क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होता है सीड्स में, तो ऐसे सीड्स को हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स और एल्बुमिनस सीड्स। क्या कहते हैं बेटा, या तो हम इनको कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स या तो एल्बुमिनस सीड्स, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है सीड्स में प्रेजेंट, यहाँ पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन आती है, यहाँ पे एक्सेप्शन आता है ऑर्चिड। ठीक है, ऑर्चिड के पास, ऑर्चिड हमारा मोनोकॉट है लेकिन उसके पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ओके, उसके बाद आपको एक और टर्म यहाँ पे याद रखनी है, हमारा जो एंडोस्पर्म होता है बेटा, एंडोस्पर्म को कवर करता है एक प्रोटीन लेयर। ठीक है, एक प्रोटीनियस लेयर कवर करती है हमारे एंडोस्पर्म को, कहाँ, मोनोकॉट सीड में, और उस लेयर को हम कहते हैं एल्यूरोन लेयर। ठीक है, एल्यूरोन लेयर। ओके, यहाँ पे हमारा जो प्लूम्यूल होता है, प्लूम्यूल आपको पता है प्लूम्यूल क्या होता है, प्लूम्यूल से क्या निकलता है बेटा, प्लूम्यूल से निकलता है हमारा स्टम। यहाँ पे प्लूम्यूल को करता है कवर एक शीट, और उस शीट को हम कहते हैं कोलियोप्टाइल। ठीक है, कोलियोप्टाइल कहते हैं हम उस स्ट्रक्चर को, और हमारा जो यहाँ पे रेडिकल होता है इसको एक स्ट्रक्चर कवर करता है जिसको हम कहते हैं कोलियोराइजा। थोड़ा समझते हैं डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले हमने क्या बोला, यहाँ पे फ्रूट कोट होती है, या हम कहते सकते हैं सीड कोट होती है, यहाँ पे फ्रूट वाले सीड कोट यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ओके, उसके बाद हमने क्या बोला, यहाँ पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, ये हमारा एंडोस्पर्म है बेटा। उसके बाद हमने क्या बोला, एंडोस्पर्म को यहाँ पे कवर कौन करता है, एंडोस्पर्म को यहाँ पे कवर करता है हमारा एक प्रोटीन लेयर जिसको हम कहते हैं एल्यूरोन लेयर। ओके बेटा, उसके बाद हमने कहा था कि हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे एक कॉटलिडन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सुकॉटलम। क्या कहते हैं, सुकॉटलम। ओके, उसके बाद हमने क्या कहा था, हमारे पास प्लूम्यूल होता है, प्लूम्यूल को कवर करते हैं कवरिंग जिसको हम कहते हैं एक शीट, उसको कवर करते हैं जिसको हम कहते हैं कोलियोप्टाइल। उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास रेडिकल होता है, रेडिकल को यहाँ पे कौन कवर करता है, हमारा कोलियोराइजा। बेटा ये समझ आ रहा है, ठीक है यहाँ से। ओके, आगे जाते हैं। अब आता है सिमिट्री ऑफ फ्लावर, ये एक्चुअल में हम भूल गए थे टॉपिक डिस्कस करना। ठीक है, तो इसको हम अब डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमने जानना है, हमारे पास तीन टाइप की सिमिट्री पाई जाती है हमारे
फ्लावर्स में, ठीक है। एक तो होता है एक्टोमॉर्फिक, दूसरा होता है जाइगोमॉर्फिक, तीसरा होता है एसिमेट्रिक, ठीक है। ओके, क्या होता है एक्टोनोमॉर्फिक? सिमेट्री के बेसिस पे हमारे पास जो फ्लावर्स है, सबसे पहले आता है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, इस सिमेट्री को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम किसी भी एक्सिस से लेते हैं, एक कोई भी एक्सिस लेते हैं, और वहां से जब हम फ्लावर को कट करते हैं, ठीक है, जो उसकी, लेकिन वो कंडीशन क्या होती है, वो सेंटर से पास होनी चाहिए। मान लो हमने ये वाली एक्सिस ली, हमने ये वाली एक्सिस ली, या हमने ये वाली एक्सिस ली, या हमने ये वाली एक्सिस ली, लेकिन पास कहाँ से हो रही है, इस सेंटर के थ्रू, देख रहे हो आप, इस सेंटर के थ्रू ये पास हो रही है, और फ्लावर को कितने हिस्सों में डिवाइड कर रही है, इट डिवाइड्स अ फ्लावर इनटू टू इक्वल और सिमिलर हाल्व्स। बात समझ आ रही है? तो इस टाइप की सिमेट्री को हम कहेंगे रेडियल सिमेट्री, और जो इस टाइप के फ्लावर आएंगे, इसमें जो फ्लावर आएंगे, इस कैटेगरी में जो फ्लावर आएंगे, उनको हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। देखो आप इस तरीके समझिए, हमारा एक फ्लावर है, ठीक है, हमने एक सिमिलर, हमने ली ऐसे एक प्लेन, ठीक है, इसको काट किया, लेकिन कंडीशन क्या है, सेंटर से ले जा रहे हैं हम इसको, यहाँ पे ये पूरा प्रॉपर तो नहीं बन गया, लेकिन फिर भी आप इसको एज्यूम कर लीजिएगा, लेकिन सेंटर से निकल रहा है, और ये फ्लावर को कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, इक्वल 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, जो कि बिल्कुल आपस में क्लोन है, ठीक है। तो इस टाइप की सिमेट्री को हम क्या कहेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, और रेडियल सिमेट्री, और फ्लावर्स को कहेंगे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। इसमें एग्जांपल आता है आपका मस्टर्ड आता है, दतूरा आता है, और आता है चिल्ली। ओके, उसके बाद है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, या जिसको हम कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। क्या होता है, जब हम कोई एक पर्टिकुलर एक्सिस के थ्रू, बात समझ रही, किसी पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन के थ्रू कट करते हैं फ्लावर को 2 हिस्सों में, और वो जो हिस्से 2 होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की सिमेट्री को हम कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री, और ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स। आपको डायग्राम से समझ आया होगा। देखो, हमने एक पर्टिकुलर वर्टिकल एक्सिस दी, ठीक है, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम फ्लावर को डिवाइड कर सकते हैं इनटू द टू हाल्व्स। बात समझ आ रही है? और ये आपस में क्या होंगे, दे विल बी सिमिलर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, हमने वर्टिकल डायरेक्शन में लेना है, हमने क्या लेना है, वर्टिकल डायरेक्शन में लेना है, और तब जाके फ्लावर क्या होंगे, यहाँ पे फ्लावर डिवाइड होंगे इनटू टू सिमिलर हाल्व्स। बात समझ आ रही है? हम यहाँ से नहीं ले सकते, ठीक है। और आपको ये भी कंडीशन याद रखनी है, हमें सेंटर के थ्रू इसको पास करना है। ओके, यहाँ पे एग्जांपल आता है हमारा, पी आता है, गुलमोहर आता है, बीन आता है, और आता है कैशिया। ओके, उसके बाद है एसिमेट्रिक फ्लावर। एसिमेट्रिक फ्लावर में आप, हमने जानना है इरेगुलर सिमेट्री के बारे में। क्या होता है इरेगुलर सिमेट्री में, यहाँ पे अगर आप यहाँ से ले लो, आप यहाँ से कट मारो, आप यहाँ से कट मारो, आप यहाँ से कट मारो, फ्लावर यहाँ पे इक्वल डिवाइड होने वाला नहीं है। जो आपको 2 हाल्व्स यहाँ पे मिलेंगी फ्लावर की, वो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होंगी। अगर आप लेंगे सेंटर से लेंगे, वो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल क्या आती है, काना की, ठीक है, या कैना। ये एक और टॉपिक छूट गया था हमारे लेक्चर्स में, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ फ्लावर्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ ओवरी, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है, हमने जाना है कि हमारे जो फ्लावर्स होते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं ऑन बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी। थैलमस, आपको पता है हमारी जो ओवरी होती है कहाँ पे रेस्ट करती है, इट रेस्ट्स ऑन द रिसेप्टेकल और ऑन द थैलमस, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको फ्लावर में समझाया था, ठीक है। ओके, अब उसकी पोजीशन वेरी कर सकती है, ठीक है। ये जो हमारी ओवरी की पोजीशन होती है, ये वेरी कर सकती है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू द अदर फ्लोरल पार्ट्स। जैसे कि यहाँ पे सेपल आता है, पेटल आता है, बात समझ आ रही है, या कैलिक्स आता है, हम कह सकते हैं कैलिक्स जो इसी का पार्ट है। तो ये इसके रेस्पेक्ट में हम कह सकते हैं, जनरल हम कहेंगे ये क्या करता है, यहाँ पे पोजीशन वेरी होती है हमारी ओवरी की विद रेस्पेक्ट टू द अदर फ्लोरल पार्ट्स। सबसे पहले अगर हम हाइपोकाइनस फ्लावर में बारे में बात करें, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारी जो ओवरी होती है सुपीरियर होती है, ठीक है। सुपीरियर बोले तो ये सबसे ऊपर होती है, ठीक है, सबसे ऊपर होती है। फिर यहाँ पे आप देखोगे एंड्रोशियम होता है, यहाँ पे कैलिक्स होता है, यहाँ पे कोरोला होता है, ये सब क्या होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये इसके नीचे से निकलते हैं। बात समझ आ रही है? यहाँ पे क्यों हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे जो हमारी ओवरी होती है, ये हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। ओवरी इज सिचुएटेड एट द हाईएस्ट पोजीशन, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो हमारी ओवरी होती है, ये सुपीरियर ओवरी होती है इन टाइप के फ्लावर्स में। यहाँ पे एग्जांपल आता है आपका मस्टर्ड आता है, चाइना रोज आता है, ब्रिंजल आता है, और आता है पिटूनिया। क्लियर है यहाँ तक? ओके, आगे आते हैं हमारे पास पेरीगाइनस फ्लावर। पेरीगाइनस में क्या होता है बेटा, पेरीगाइनस में हमारे जो 4 वर्ल्स होती है फ्लावर की, एंड्रोशियम हो गया, गाइनोशियम हो गया, कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, ये ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे लाई करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारी जो ओवरी है, ये भी एक ही सेंटर पे प्रेजेंट है,
मान लो ये एक ही जगह यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पे हमारा एंड्रोशियम होगा, यहाँ पे हमारा कैलिक्स होगा, यहाँ पे हमारा कोरोला हो गया। बेटा ये सारे ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे लाइक कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा गाइनोशियम है, या हम कह सकते हैं हमारी जो ओवरी है, और इसके रेस्पेक्ट में जो अदर फ्लोरल पार्ट्स है, वो सारे एक ही लेवल पे लाइक कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इस कंडीशन को हम, ऐसे फ्लावर्स को हम कहेंगे पेरीगाइनस फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओवरी होती है, इस ओवरी को हम कहते हैं हाफ सुपीरियर या इन्फीरियर ओवरी, या हाफ इन्फीरियर ओवरी, या हाफ सुपीरियर ओवरी। बात समझ आ रही है। एग्जाम्पल क्या क्या आता है बेटा, रोज आता है, पीच आता है, और आता है चेरी। उसके बाद है एपिगैनस फ्लावर। यहाँ पे क्या होता है एपिगैनस फ्लावर में, आप देख सकते हो यहाँ पे कैलिक्स हो गया, यहाँ पे कैलिक्स हो गया, यहाँ पे कोरोला हो गया, यहाँ पे एंड्रोशियम हो गया। ये हमारे गाइनोशियम के अलावा और हमारे 3 फ्लावर पार्ट्स, फ्लोरल पार्ट्स है। ये कहाँ पे लाइक कर रहे हैं, ये लाइक कर रहे हैं ऊपर की ओर। क्या होता है यहाँ पे एक्चुअल में, हमारा जो थैलेमस होता है, ठीक है, ये क्लोज हो जाता है, ठीक है, ये बंद हो जाता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना जाता है, बनाता है, ये एनक्लोज करते हैं ओवरी को अपने अंदर। और जो बाकी वर्ल्स होती है, जैसे कि कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोशियम हो गया, ये कहाँ से लाइक करते हैं, बाहर वाली साइड से लाइक करते हैं बेटा, या हम कह सकते हैं ऊपर वाली साइड से लाइक करते हैं। बात समझ आ रही है। यहाँ पे जो ओवरी होती है इन्फीरियर होती है, ठीक है, यहाँ पे इन्फीरियर होती है। क्या आपको यहाँ पे याद रखना है, अब यहाँ पे मेन पॉइंट्स क्या होता है, हाइपोगाइनस में जो ओवरी होती है, जो आपके नीट में भी आ सकता है, आपको पूछा जा सकता है बेटा, यहाँ पे क्या होता है, आपको यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे क्या आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है बेटा, हमारी जो ओवरी होती है हाइपोगाइनस फ्लावर में, ये सुपीरियर होती है। इसमें एग्जांपल आता है मस्टर्ड आता है, चाइना रोज आता है, ब्रिंजल आता है, और पिटूनिया आता है। दूसरा आता है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस फ्लावर में क्या होता है, हमारी जो ओवरी होती है, ये हाफ सुपीरियर या हाफ इन्फीरियर होती है, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या आता है, रोज आता है, पीच आता है, और चेरी आता है। लास्ट में क्या आता है हमारा बेटा, लास्ट में आता है यहाँ पे एपिगैनस फ्लावर में। एपिगैनस फ्लावर में क्या होता है, हमारी जो ओवरी होती है, ये इन्फीरियर होती है। बात समझ आ रही है, ओके। बाकी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पे, वो इसके एबो लाइक करते हैं, इसके ऊपर लाइक करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आते हैं गोवा आता है, और आता है क्यूकम्बर, ठीक है, ओके। विद दिस यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारी फैमिलीज को, डिस्क्रिप्शन अबाउट द डिफरेंट फैमिलीज। तो अगर आपको किसी भी रीज़न से हमारा ये लेक्चर पसंद आया, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल एंड लव यू ऑल।